हरजस पदराग जोग धन्नाश्री 26 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तीनों लोक भवन सोचव दे, निरख परख हर जोई रे। निरख परख हर जोई रे। सरगुण न्यारी निर्गुण न्यारी, जब लग हृदय जाने रे। शुभ को गए अशुभ को त्यागे, त्यानर द्वितीया आणे रे। त्यानर द्वितीया आणे रे। स्वामी सेवक गुरु जहाँ चेला, जात पात कुल होई रे। सीखे ज्ञान सिखावे जाई, जब लग पाकन कोई रे। जब लग पाकन कोई रे। त्यागन ग्रह दोय कर जाने, माया ब्रह्म कहे न्यारा रे। जोगी जंगम सुन पंथ कारण, तब लग एकन धारा रे। तब लग एकन धारा रे। पुण्य पाप जहाँ दोय कर जाने, अंतर में भय आवे रे। सिंह और स्वान सुसे को देखा, जामन दुबिध्या ल्यावे रे। जामन दुबिध्या ल्यावे रे। ब्रह्म ज्ञान मुख नित पत भाखे, चाल धर्म की होई रे। कह सुख राम तहाँ लग झूठा, राम न माने कोई रे। राम न माने कोई रे। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपन सब सदगुरु के ज्ञान से जुड़े हुए हैं, साधना भी कर रहे हैं, परंतु जब तक वास्तविक ब्रह्म ज्ञान घट के भीतर प्रकट नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान की चाल नहीं चलेंगे, तब तक राम जी के देश की प्राप्ति होने वाली नहीं है। कहते तो हम सब साधना किसकी कर रहे हैं? ब्रह्म ज्ञान की कर रहे हैं, केवली ज्ञान की कर रहे हैं, परमात्मा को प्राप्त करने की कर रहे हैं, परंतु चाल कौन सी चल रहे हैं? अपनी रहनी सहनी में अपना मैं तो किसका है? ब्रह्म मतलब आत्मा। आत्म दृष्टि अभी आई है या नहीं आई है, या केवल शरीर दृष्टि तक ही अपन सीमित है? शरीर से तो कोई अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, सुंदर हो सकता है, कुरूप हो सकता है, बालक हो सकता है, वृद्ध हो सकता है, धनवान हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है और अनपढ़ भी हो सकता है, परंतु आत्मा ये कुछ भी हो सकती नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है। जब तक आत्म दृष्टि नहीं आएगी तब तक तो सब अलग अलग भासेंगे। शरीर तो स्त्री का है और पुरुष का भी है। जब तक स्त्री पुरुष का भेद भी है तब तक भी ब्रह्म ज्ञान वास्तव में प्रकट नहीं हुआ है। जिस दिन सारे भेद मिट जाएंगे, क्योंकि आत्मा तो अभेद है, आत्मा तो एक है, आत्मा सब में हर घट के भीतर एक ही है। चाहे स्त्री पुरुष की तो बात छोड़ो, लग 84 जीवा जोन में जितने भी कीट पतंग पशु पक्षी है, उनमें भी वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही परमात्मा का अंश है। जिस दिन सारा ये भला बुरा ऊंचा नीचा भासना बंद हो जाएगा, उस दिन समझ लो कि राम जी के देश की प्राप्ति होने वाली है। बाकी तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान मुख पत भाके। वो जी बात तो कर रहे हैं कि हमको परम मोक्ष में जाना है, परंतु चाल धर्म की होई रे। अभी तो राग और द्वेष मिटी नहीं रहा। कोई सुख पहुंचा रहा है उससे राग कर रहे हैं, और किसी से अपन द्वेष कर रहे हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया। मैं अच्छा तू बुरा, मैं ऊंचा तू नीचा, तब तक तो काम बनने वाला नहीं है। ये अवस्था किसकी है? ये तो शरीर की अवस्था है, उसमें सामने वाले का भी दोष नहीं है। जिसके जैसे कर्म उदय हो रहे हैं वैसा वैसा वो काम कर रहा है, उसके हाथ की बात है क्या? ये तो
प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। जैसे जैसे डायरेक्टर ने अपने को स्क्रिप्ट में रोल दिया है वैसा वैसा अपन क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। इसके ऊपर जाना भी तो बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, वही तो बात है। कठिन कब है, जब अपना कर्तव्य अभिमान है कि मैं करता हूं, मैं साधना करता हूं, मैं परम पद की प्राप्ति के लिए रोज इतना घंटे भजन करता हूं, तो कठिन है। और जिस दिन अपन ने शरणागति के भाव से सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी कर लिया तो फिर सारा सहज हो जाएगा। सदगुरु को एको शब्द मन को लेवे मान, तो सहज होते है संत दास। मुश्किल सु आसान, फिर कठिन कहा रहा, मुश्किल कहा रहा। मानने वाला चाहिए, समर्पण होना चाहिए, अपना कर्तव्य अभिमान अपने को त्यागना पड़ेगा। जितना भी अपनी बुद्धि की विलासिता है, बुद्धि की विशेषता है, वो ताक में रखनी पड़ेगी। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं शीघ्र ते साधु समाना। कठिन कार्य शीघ्र होता है क्या? पंत तुलसीदास जी क्या कह रहे, करऊं शीघ्र ते साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। इन दसों की पालन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। अपने मन में ये भावना होती है, जबकि करने वाले कौन है? अपन तो सब उनके कठपुतली है, डोर उनके हाथ में है। कोई अच्छा भी कर रहा है तो परमात्मा के आदेश से ही कर रहा है, बुरा भी कर रहा है तो भी परमात्मा के आदेश से ही कर रहा है। उसमें सामर्थ्य है ही नहीं। परंतु अपन क्या समझ रहे हैं, बात तो ब्रह्म ज्ञान की कर रहे हैं, परंतु राग द्वेष अभी मिटे नहीं। वो मेरे लिए अच्छा, वो मेरे लिए बुरा है, तब तक तो ब्रह्म ज्ञान मुख नित पथ भाग्य। भागते रहो, बोलते रहो, और चाल धर्म की होई रे, कह सुख राम तहां लग झूठा। झूठे को कोई चीज मिलती है क्या? सच्चे को मिलती है। और सच कब? जब अपने में सब सिया राम में करो प्रणाम जोरी जो। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं जहां सतगुरु साई। आत्म दृष्टि जिस दिन आ गई तो ये सारे शरीर के भेद, शरीर के विभाग, शरीर के उपविभाग सारे समाप्त हो जाएंगे। फिर कबीरा खड़ा मांगे सबकी, ना काहू से ना काहू से बेर। तो समझ लो राम जी कहेंगे अब आजा तू मेरे पास में। अभी तो तेरी शरीर दृष्टि है तो वापस शरीर धारण कर। जिस दिन पूरी आत्म दृष्टि हो गई तो तू तो मेरा ही अंश है, और मेरे अंश में हर आके मिल जा। बस अंश और हर का मिलन हो गया। तो फिर कर्ता भाव खत्म करना पड़ेगा। जिस दिन कर्ता भाव खत्म हो गया वो दिन समझो कि काम हो गया। इसलिए जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। मेरा परिवार मेरे बल से ही तो चल रहा है। जिस प्रकार से बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, जैसे जैसे बैलगाड़ी चलती है वैसे वैसे कुत्ता चलता है। बैलगाड़ी रुक जाती है तो कुत्ता भी रुक जाता है। तो कुत्ता क्या समझता है, मेरे बल से, मेरे पण से ये बैलगाड़ी चल रही है, मैं नहीं होता तो ये बैलगाड़ी चलती ही नहीं। तो तब तक तो अहंकार, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसका कोई योगदान नहीं कुत्ते का, तो भी वो अहंकार कर रहा है। और अपन भी उसी प्रकार से जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। इन दसों को मैं तो पाल रहा हूं। इन दसों की व्यवस्था कौन कर रहा है? मैं ही तो कर रहा हूं। तब तक तो काम बनने वाला नहीं है। जिस दिन क्या होगा, समदर्शी इच्छा कछुनाई। अब समदर्शी कैसे हो सकते हैं? यदि देह को देखेंगे तो समदर्शिता कभी आने वाली नहीं। स्त्री की देह पुरुष की देह कभी एक होने वाली है क्या? कभी भी होने वाली नहीं है। धनवान और निर्धन का फर्क तो सदा ही रहने ही वाला है। और वृद्ध का और बालक का फर्क तो रहने ही वाला है। वो तो बिल्कुल अलग और हमेशा अलग ही रहेंगे। फिर समदर्शिता कैसे आएगी? जब तक आत्म दृष्टि नहीं होगी तब तक तो समदर्शिता आने वाली नहीं है। समदर्शी इच्छा नाही संपत्ति। देवी जी आपका माइक
वो कहीं अटक गई थी कैसे? कैसेट ने अटकी सा, आपको माइक चालू है। माइक चालू कर दिया। अरे भाई मैं कर दिया भाई। ना माफी माइक चालू। अब बंद हो गया। समदर्शी इच्छा कछु नाई, हरस शोक भय नहीं उर्माई। अभी तो संसार की संपत्ति प्राप्त हो रही है तो हर्षिता आ रही है। इस साल की बैलेंस शीट बनाई, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। अजय जी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया तो हर्षिता हो रही है। और किसी साल धंधा नहीं चला, कोरोना में नहीं चला था तो दुखी हुए थे। इसका मतलब ब्रह्म ज्ञान मुख नित पत भागे, चाल धर्म की होई रे। कह सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने कोई रे। फिर राम जी को दोष मत देना, हम तो इतने सालों से क्या कर रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, घर पे बैठकर भी भजन कर रहे हैं, परंतु चाल कौन सी चल रही है? राम जी का दोष है या अपना दोष है? अपना ही दोष है, क्योंकि दृष्टि किस पर है अपनी? आत्म दृष्टि नहीं है, और अपनी दृष्टि का है बाहर पर दृष्टि है, अंदर परमात्मा पे दृष्टि नहीं है, आत्मा पे दृष्टि नहीं है। संसार के सुख और दुख से प्रभावित हो रहे हैं तो मैं तो किसका है? संसार की वस्तुओं का है, संसार की व्यक्तियों का है। कोई व्यक्ति ने सुख दे दिया तो सुखी हो गए, और किसी ने दुख दे दिया, यहाँ तक तो किसी ने बात नहीं की तो भी अपन दुखी हो जाते हैं। हाँ, ये तू तो मुझे फोन करती ही नहीं है, मैं फोन मैं फोन कर रही हूँ, ये शिकायत भी है। तब तक कौन सी स्थिति है? ब्रह्म ज्ञान मुख नित पत भाग्य। जिस दिन देह की सारी शिकायतें दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उस दिन समझ लो कि आत्मा की सुरता बिल्कुल परमात्मा से लगी हुई है, तार जुड़ा हुआ, वो तार कभी भी कटने वाला नहीं है। तब जाकर काम बनेगा, नहीं तो फिर कह सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने कोई रे। बाकी ऐसे देह दृष्टि रहेगी, देह के व्यवहार में, हद के व्यवहारों में ही उलझे रहेंगे, उसी को मान्यता, उसी को प्रधानता देते रहेंगे, तो राम जी का देश मिलने वाला नहीं है, अमल लोक मिलने वाला नहीं है। इससे उपराम होना पड़ेगा। देह के व्यवहार कैसे करने हैं अजय जी? नाटक रूप में करने की। संसार के अंदर बैठे हैं तो नाटक रूप में कर लिए, बाकी हृदय में न तो किसी के प्रति शोक होना चाहिए, न किसी के प्रति राग होना चाहिए, न किसी के प्रति द्वेष होना चाहिए। समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हरस शोक भय नहीं उर्माहि। असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसऊं धनु जैसे। तो राम जी मानेंगे, जिस प्रकार से लोभी व्यक्ति के हृदय में कौन बसता है? धन बसता है। इसी प्रकार से फिर राम जी के हृदय में कौन बसेंगे? अपन बसेंगे। तो फिर राम जी अपने चरणों में स्थान अपने को देंगे या नहीं देंगे? और बाकी अपने धन बस रहा है, संसार बस रहा है, व्यक्ति बस रहे हैं, वस्तु बस रही है, तब तक तो कह सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने कोई रे। तो उसके अपन ने कितने 4 टेस्ट दे दिए थे? हाँ, 4 टेस्ट दे दिए, आज 5वां अंतिम टेस्ट दे देते, नहीं तो सब लोग बोर हो जाएंगे कि रोज रोज कौन सा टेस्ट लेते हैं। सब में अलग अलग। तो किसी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई या नहीं हुई है, या कितना उस मार्ग पर आगे बढ़ा है, उसका मूल्यांकन अपने को स्वयं को करना है। उसके मार्क्स भी अपने को ही देने हैं, किसी को बताने भी नहीं है, क्योंकि बता देंगे तो अपनी पोपट हो जाएगी, इसलिए बताने नहीं है। पर अपनी कमी को, अपनी कसर को अपने को देखना है और देखकर उसके सुधार करना है, क्योंकि बार बार ये मिनखा दिन मिलने वाली नहीं है। लग 84 भुगत रहायो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। 4 जुगा बिच एक ही बारा, ओसर नर्तन पावे, सतगरु मिलिया बिना जीव सोना, फिर 84 आवे। ये सुनहरा अवसर है, ये गोल्डन चांस है, इसको अपन ऐसे ही खोकर चले जाएंगे। इसलिए सतगुरुदेव अपना मूल्यांकन कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि तुम कितने गहरे पानी में हो, वरना ये समझ जाओगे कि हमें तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, हमें तो अमरलोक की प्राप्ति हो गई है, और हो सकता है कि बहुत दूर हो। हुई तो अभी नहीं, ये बात तो पक्की है, परंतु दूरी कितनी है उसका मूल्यांकन तो करना
चाहिए ताकि अपन गलत फहमी में नहीं रहे। तो सदगुरुदेव अपना एग्जाम ले रहे थे, तो लास्ट अपन एग्जाम में बात कर रहे थे, अन्न मुख माय को देत है ग्रास को, नीर जल पाविया पीत भावे, कपड़ा आन ओढ़ाए को ले चले, रीजना रीस दिल माय आवे, देह भर लाठ मुख बेन सो सुहावना, लोक त्यों सो सब लांग बोले, भवन के ऊपर गिगन में घर करे, जा आसमान की पोल खोले, चंद्र नहीं सूर को रात नहीं दिन है, कर्म की रेख पर मेख मारी, दास सुख राम कह लचिए जानिए, परासत भक्त है एम सारी। क्या अपनी ऐसी स्थिति हो गई कि अन्न मुख माय को देत है ग्रास को, नीर जल पाविया पीत भावे, कि भाई खाना बन गया तो लो साहब ये खाने के लिए तैयार, और जैसा बन गया वैसा खाने के लिए तैयार, या इतनी बजे ही बनना चाहिए, या खाने में ये यही होना चाहिए। किसी चीज को छोड़ने की बात नहीं हो रही। खाने में रसगुल्ले भी आ गए तो भी खाने, कोई कहता मैं रसगुल्ला नहीं खाता क्योंकि मुझे अमर लोक की प्राप्ति करनी है, तो भी कह सुख राम ता लग झूठा, क्योंकि अभी किससे राग है, किससे द्वेष है, रसगुल्ले से अभी तक तो द्वेष है, तब तक तो राम न माने कोई। जिस दिन सहज वृत्ति में नहीं आएंगे तब तक का राम जी मानने वाले नहीं है, राम जी अपने देश में स्थान देने वाले नहीं, क्योंकि महत्व बुद्धि किसकी, राम जी की नहीं, किसकी है, रसगुल्ले की। किसी को खाने में है और किसी को छोड़ने में है। जब तक त्याग करने में है और जिस तक पकड़ने में है तब तक तो ब्रह्म ज्ञान की वास्तव में प्राप्ति हुई नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की चाल पर राह पर अपन चल नहीं रहे, अभी तो धर्म ज्ञान की राह पर चल रहे। उससे क्या होगा, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी। आज आप सुखों का त्याग कर रहे हो, वापस से सुख मिल जाएंगे। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, स्वर्ग में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ये वापस से दे धरोगे, वापस से आपको अच्छे कुल में अच्छे ऊंचे घराने के अंदर जन्म हो जाएगा, वहां सब खाने पीने की अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएगी। आज जो त्याग किया वो वापस से मिल जाएगा, परंतु जन्म मरण तो छूटने वाला नहीं है। तो केवल मात्र त्याग करने से अपन समझते हैं कि हम तो ब्रह्म ज्ञान की चाल पर चल रहे हैं। वो तो किसकी त्याग हो रहे, वो शरीर के त्याग हो रहे। आत्मा रसगुल्ला खा रही है, शरीर खा रहा है, शरीर खा रहा है। तो अभी दृष्टि कहां पर है, शरीर पर है। तो चाल कौन सी है, धर्म की हुई है, ब्रह्म ज्ञान की हुई, धर्म की हुई, हद के व्यवहारों की। तो हद के व्यवहार से क्या प्राप्त होगा, हद ही प्राप्त होगा। 3 लोगों की हद में ये वापस आत्मा कोई ना कोई देह धारण करके आ जाएगी। तो अभी ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि अन्न मुख माय को देते है ग्रास को, नीर जल पाविया पीत भावे, कपड़ा आन ओढ़ाई को ले चले, रीजना रीस दिल माय आवे। मंदिर जाते हैं जय जी, मूर्ति है, मूर्ति में अपन ने कभी अब लगा कि आज अच्छा दिन है, नए कपड़े मूर्ति को ओढ़ा दिए, तो मूर्ति क्या खुश हो जाएगी, हंसने लग जाएगी क्या? और ओढ़े हुए कपड़े उतार दिए तो क्या नाराज हो जाएगी क्या? इसी प्रकार से संसार की कोई वस्तु प्राप्त हो गई तो खुश हो रहे हैं, संसार की कोई वस्तु छिन गई तो दुखी हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, तेने मेरा हक छीन लिया, जो मेरा हक था छीन लिया। ये बात भी मन में आ रही है, तब तक तो अमरलोक मिलने वाला नहीं है। कपड़ा आन ओढ़ाए को ले चले, रीजना रीस दिल मायावे। मतलब संसार के वस्तुओं से, संसार की परिस्थितियों से न तो राजी हो रहे न बेराजी हो रहे। ऐसी स्थिति समदर्शिता की, समभाव की जब तक नहीं बने तब तक राम जी का देश आने वाला नहीं है। क्योंकि मैं तो किसका है, संसार की वस्तुओं का है, उससे राजी बेराजी हो रहे। बाकी जिसको परमात्मा का है तो नाम और निज नाम के आनंद में वो तो घर का रहता है। देह भर लाठ मुख बेन सो सुहावना, लोक त्यों सब सो लांग बोले। अब उसकी बात भी कौन सी होती है, मिलते हैं तो भी चर्चा कौन सी होती है, संसार की होती है, राजनीति की होती है। ये चुनाव जीत गए, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर
अभी कौन सी स्थिति पर है? संसार की स्थिति पर है। परंतु कौन सी बात कर रहे हैं? लोकती हूँ सब सो लांग बोले। तीन लोगों से परे चौथे लोग की बात करते हैं कि मेरे तो देखो अंग लक्षण ऐसे बढ़ रहे हैं, मेरे चैन ऐसे हो रहे हैं, मुझे ऐसे ज्योति उजाले नजर आए थे, मेरे ऐसे ध्वनि चालू हुई थी। सारी इस प्रकार की यदि कोई बातें कर रहे हैं तब तो सही मार्ग पर है। और मिल गए और संसार की बातें कर रहे हैं तो मैं तो किसका है? संसार का। तब तक तो राम जी मानने वाले नहीं है। उसे तीन लोकों की फलों की प्राप्ति की वो कोई बात करता ही नहीं है। वो तो किसकी बात करता है? लोकती हूँ सब सो लांग बोल। तीन लोकों को लांग कर, तीन लोकों से परे चौथे लोक के आनंद की बात करता है। तो समझ लो कि सही मार्ग पर चल रहा है। भवन के ऊपर गगन में गर करे, जा आसमान की पोल खोले। भवन कौन सा? ये शरीर, खंडपिंड ब्रह्मांड, ये तीन लोक, स्वर्ग मर्ग पाताल सब यही है ये। तो भवन के ऊपर गगन में गर करे, रहता तो कहाँ है? संसार में आसन मेरा, रहूं जगत के मेरे को मेरा जन जाने। ओरा को गम ना उसकी सुरता, उसका तार किससे जुड़ा हुआ रहता है? परमात्मा से जुड़ा रहता है। वो अखंडित ऐसी ध्वनि आ रही है, ध्वनि का आनंद लेता रहता है। भवन के ऊपरे मतलब शरीर पर अब उसकी दृष्टि है ही नहीं। भवन के ऊपर गगन में गर करे, जा आसमान की पोल खोले। चंद्र नहीं सूर्य को रात नहीं दिन है, कर्म की रेख पर मेख मारी। ऐसे देश की वो प्राप्ति करता है, न चंद्र है न सूर्य है, मतलब न सुख है ना दुख है। तो ऐसी स्थिति यदि बन रही कि सुख और दुख से कोई प्रभावित, परिस्थितियां तो बदलती रहेगी परंतु यदि मन स्थिति अपनी नहीं बदल रही है तो समझ लो कि सही मार्ग पर चल रहे हैं। परिस्थिति तो बदलेगी परंतु मन स्थिति अपनी नहीं बदल रही है तो समझ लो कि सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे। और छोटा सा दुख आया और प्रभावित हो गए, छोटा सा सुख आया फूलने लग गए, तब तक तो कह सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने कोई रे। वो तो न चंद्र न सूर्य न ईड़ा न पिंगला, वो तो सुकुणा की धार में भजन करता रहता है, सुकुणा का आनंद लेता रहता है। कर्म की रेख पर मेख मारी। और ऐसी स्थिति में निज नाम के माध्यम से, भजन के माध्यम से उसके सारे कर्म कट जाते हैं। दास सुख राम कह लछिए जानिए, परासत भक्त है एम सारी। तो यदि ऐसे अंग लक्षण अपने में बन रहे हैं तो सही मार्ग पर अपन आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे नहीं बन रहे हैं, भाई अब तो संडे है, संडे को शाम को तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे, नहीं गए तो घर पे तो अच्छा बनना ही चाहिए। हाँ, बन गया तो खाने की कोई मनाही नहीं है, खूब खाओ कोई बात नहीं, परंतु मन में दुखी हो रहे हैं, ग्लानि हो रही कि आज संडे होते हुए भी मुझे बाहर नहीं ले गए, पीड़ा हो रही है। तो समझ लो कि कह सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने कोई रे। सामान्य से अपना उदाहरण से सतगुरुदेव अपनी एग्जाम ले रहे हैं। अब अपन देख ले अपन कितने पास और कितने फेल हो रहे हैं। 400 ज्ञान और 100 उपजे, पांचवे ज्ञान की गम नाही। ताहा लग प्रेम उपाय की भगत है, मोन गए प्रेम ठहराए माही। लक्ष्य सो मन सु खेच उर धारियो, चाल हर हाल हरु गेर लावे। परासो भक्त तीर्ण पुरुष को उपजे, पेल सब मन की बास जावे। 500 इंद्रिया जीवती तन में, उलट कर आद में नाय पेठा। दास सुख राम कह ताहा लग अंगरे, ज्ञान में सांबली धार बैठा। 400 ज्ञान और 100 उपजे, पांचवे ज्ञान की गम नाई। 4 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान और मन प्रत्यय ज्ञान, ये तो हृदय में उपज रहे हैं और इनकी महत्व बुद्धि है। परंतु पांचवा ज्ञान जो केवल्य ज्ञान, वो तो बिल्कुल 4 ज्ञान से न्यारा है। इन 4 ज्ञान में तो क्या होता है? बहिरंग पर्चे होते हैं। और पांचवे केवल्य ज्ञान में कोई भी बहिरंग पर्चे होते ही नहीं, केवल घट पर्चे होते हैं। घट के भीतर अखंडित आनंद का अनुभव होता रहता है, जो पड़ोस वाले को भी मालूम
नहीं पड़ता है। और बाकी चार ज्ञान तो कौन से? मन और इंद्रियों की विषय वस्तु है। मति ज्ञान क्या? जिसको मन और इंद्रियों से जाना जा सकता है। श्रुति ज्ञान क्या? जो मन और इंद्रियों से भी जिसको सूक्ष्मता से और गहराई से जाना जा सकता है, वो क्या है? श्रुति ज्ञान है। और मन प्रत्यय ज्ञान क्या? किसी के मन की बात अपन सामने वाले के बैठे हुए की अपन ने जान ली कि उसके मन में क्या चल रहा है। अवध ज्ञान के अवधि पार का ज्ञान की यहाँ बैठे हैं और अमेरिका में क्या हो रहा है, या भूत में क्या हुआ, या भविष्य में क्या होगा, ये सब किसकी विषय वस्तु है? मन और इंद्रियों की विषय वस्तु है। ये आत्मा की विषय वस्तु नहीं है। आत्मा की विषय वस्तु कौन सी है? पांचवा केवल्य ज्ञान ही आत्मा की विषय वस्तु है। तो जब तक चार ज्ञान पर टिके हुए, चार ज्ञान का महत्व है, चमत्कार को नमस्कार है, तब तक तो कह सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने कोई रे। जब तक बहिरंग पर्चों से प्रभावित हो रहे हैं, सिद्धाई से, करामात से, करतूत से प्रभावित हो रहे हैं, कि इनके पास में तो कुछ सिद्धाई नहीं है। और पांचवा ज्ञान तो हृदय सिद्धाई चेन चमत्कार बहिरंग पर्चों को अलाउ करता ही नहीं है। वो तो केवल घट पर्चों को अलाउ करता है। जो इन चार ज्ञान तक सीमित रह जाता है, वो फिर अमर लोक की प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि चार ज्ञान किसकी विषय वस्तु है? मन और इंद्रियों की। तो मन और खोल देंगे, मन और इंद्रियों से ऊपर वो अभी उठा ही नहीं है। और जब तक ऊपर नहीं उठेगा, तब तक मन के साथ जब तक रहेगा, तो ये आत्मा वापस से देह धर के आ जाएगी। जब तक मन से अलग नहीं होगी आत्मा, तब तक तो उसका आवागमन मिटने वाला नहीं है। आजकल तो ज्यादातर साधु संत वही पूजे जा रहे हैं जिनमें चमत्कार है। बस बस, ये तो चमत्कार को नमस्कार। तो इससे तीन लोगों की फलों की प्राप्ति तो हो जाएगी, परंतु आवागमन मिटने वाला नहीं है। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई, गर्भवास का दुख तो मिटने वाला नहीं है। तो 400 ज्ञान उर सो उपजे, पांचवे ज्ञान की गम नाही, तहां लग प्रेम उपाय की भगत है, मुन गए प्रेम ठहराए माई। तब तक वास्तविक प्रेम परमात्मा से नहीं हुआ, केवल प्रेम का उपाय कर रहे हैं, प्रेम को अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि पांचवा केवल्य ज्ञान जिस साधक के घट में प्रकट हो जाता है, भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। जिस दिन निज नाम की जागृति में आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, प्रेम उमड़ उमड़ कर आने लगा, तो क्या उपाय करना पड़ा? कोई करनी पड़ी, कोई क्रिया करनी पड़ी, कोई इंद्रियों का दमन करना पड़ा, कहीं किसी स्कूल में जाना पड़ा, कुछ भी करना नहीं पड़ा। वो ऑटोमेटिक सहज की, इसे कहते हैं राजयोग की भक्ति। ये केवल की भक्ति, ये पांचवा ज्ञान राजयोग है। इसके लिए कोई हट करने की आवश्यकता नहीं, कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं, बहिरंग करने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य सो मन सुगेर उर्धारियो, चाल हल हाल अरुगेर लावे। ज्ञान में सुनते भी अच्छे अंग लक्षण को धारण करना चाहिए, परंतु अभी किसके साथ में? अभी देह दृष्टि है, मन के साथ में। मन का व्यवहार तो क्या है? बाहर की तरफ घूमना, बाहरी मन जाना चाहता है। मन को तो क्या चाहिए? शब्द रूप रस गंध स्पर्श का सुख चाहिए। अब मन के साथ में लगे हुए हैं, मन से ऊपर अभी उठे नहीं है, तो मन तो क्या मांगेगा? जिसका जो नेचर है वही मांगेगा। तो उसको क्या कर रहा है? रोकने की कोशिश कर रहा है। मन तो मांग रहा है रसगुल्ले, परंतु कह रहा है नहीं, अपने को नहीं खाने। क्यों? क्योंकि हमको तो अमर लोक की प्राप्ति करनी है। तो इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन सहज वृत्ति में आ जाएंगे कि कोई भी इच्छा नहीं है, अप्राप्त की इच्छा नहीं, वो प्राप्त का तिरस्कार नहीं, उस दिन समझो कि अपन सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। मन में तो क्या हो रहा है? लक्ष्य सो मन सु खेच उर्धारियो। मन को अपन कंट्रोल में कर रहे हैं, काबू में कर रहे हैं, अच्छे अंग लक्षण धारण कर रहे हैं। मुझे रंगीन कपड़े नहीं पहनने, मुझे तो सफेद वस्त्री पहनने हैं, इससे काम बनने वाला नहीं। अच्छे अच्छे अंग लक्षणों को जबरदस्ती धारण करने की आवश्यकता नहीं। वो तो वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नई सृष्टि में भाई। वो तो जब निज नाम जागृत होता, तो सील सांस दया संतोष प्रेम भाव प्रीति जड़ना आठों अंग लक्षण अपने आप ही आने
लगेंगे, क्योंकि दृष्टि कौन सी हो जाएगी? आत्म दृष्टि हो जाएगी। अभी देह दृष्टि है, मन के साथ में जुड़े हुए हैं, तो मन का स्वभाव तो, मन तो, और स्प्रिंग को जितना दबाएंगे उतनी वो उछल के आएगी। तो लस सो मन सु गेर उर धारियो चाल हर हाल अरु गेर लावे, परासो भक्त तिन पुरुष को उपजे पेल सब मन की बास जावे। जिस साधक के घट में ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, सही मार्ग पर आगे चल रहा है, तो वो तो उसकी कोई इच्छा ही जो मन से अलग हो गया, शरीर से अलग हो गया है, उसकी दृष्टि देह दृष्टि नहीं है, तो उसके लिए तो न किसी को रोकना है न किसी को पकड़ना है। परासो भक्त तिन पुरुष को उपजे पेल सब मन की बास जावे। वो मन से न्यारा हो गया, उसकी वासना अपने आप ही समाप्त हो गई। अब उसको कंट्रोल करने की, दबाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सहज वृत्ति में आएगा। उसका महत्व ही उसके लिए नहीं रहा। जिसके लिए जो महत्व है वो उसको दबा रहा है, वो सहज वृत्ति में आ गया। रसगुल्ले मिल गए तो खा लिए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। इस सहज, जब तक ऐसी सहज वृत्ति में नहीं आएंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। रोकना, दबाना, तिरस्कार करना, द्वेष करना किसी से भी नहीं है। 500 इंद्रिया जीवती तन में उलट कर आद में नाय पेठा, दास सुख राम कहता लग अंगरे ज्ञान में सांबली धार बैठा। जब तक मन के साथ में है तब तक तो सारी इंद्रियां भी जीवित है, और इंद्रियों का काम क्या है? भोग मांगना। वो तो भोग मांग रही है। 500 इंद्रियां जीवती तन में उलट कर आद में नाय बैठा। वो अभी मन से उपराम नहीं हुआ, मन से अलग नहीं हुआ। जिस दिन मन से अलग हो गया, मन उसके भोग मांगता रहेगा, फिर साधक को, आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। दास सुख राम कहता लग अंगरे ज्ञान में सांबली धार बैठा। केवल ज्ञान के अनुसार चलने की वो क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती का उपाय कर रहा है। तब तक तो सही मार्ग पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि दृष्टि कौन सी है? देह दृष्टि है, मन के साथ में लगे हुए। परंतु ये निज नाम, ये केवल ज्ञान तो श्वासा बिना पवन बिन पीवन जा, निजमन मन नाही सुरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु अमोलक होई। ऐसी अमोलक वस्तु जब तक प्राप्त नहीं हुई है तब तक तो उपाय करना है, और उपाय से परमात्मा मिलने वाले नहीं है। तो फिर क्या उपाय नहीं करें? फिर क्या भक्ति नहीं करें? बड़ा कठिन है। अजय जी कह रहे हैं बड़ा कठिन है, इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं बड़ा कठिन भी भाई नहीं है। बंदगी बंदगी करत रे वासना, सिंग जल जाए नहीं रहे जाकी, ता दिन भक्त सो परागट उपजे कर्म जो एक न रहो बाकी। 5 पे माल 2500 मर रया, 3 के ऊपरे जीण मांडे, नव को आसरो लांगण को आवियो, तादिना सरब सुप्रीत छाड़े, बीच में हट बिन बंद हो गए। जिसका भी माइक चालू है बंद कर दीजिए। हाँ ये भी है। शिखा जी गोयल आपका चालू है, घर में बहुत बातें हो रही है, माइक और बंद कर। शासन जाओ तो शासन के साथ गार्डन में जाओ। शिखा जी माइक बंद कर दीजिए, या बातें बंद कर दीजिए, या 5 मिनट बाद फिर चालू करिएगा आपको जिस सुनना है। बीच में बिन बंदगी मोन गए, ताय को ज्ञान नहीं परा आई, दास सुख राम कह कर्म कोई पहुंचियो, भरम सो उपणो मन माई। जिस साधक के ऐसी आत्म दृष्टि हो जाती है, शरीर दृष्टि नहीं, जो मन से उपराम हो गया है, तो फिर तो 5 पे माल 2500 मर रहा। 5 विषय पेट्रोल पंप तक है, ठीक है। इस प्रकृति के तो मन के साथ में रहने ही वाले हैं, पर क्या से न्यारा हो जाना है। बाकी मोसू जोर किया नहीं जीते। मन क्या कहता है? मोसू जोर किया नहीं जीते, आद अंत में कोई 4 दिन कोई हट करेला, नेचो मोह बस वही। मन से लड़ने की, अपने को उपाय करने की आवश्यकता नहीं। अपने को तो क्या करना? मन से
न्यारा हो जाना, मन से उपराम हो जाना है। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। जब तक आत्मा का जुड़ाव मन के साथ में रहेगा तो मन तो भोग मांगेगा, और उसका पालना कौन करेगी? आत्मा करेगी, शरीर करेगा। परंतु आत्मा यदि मन से न्यारी हो गई तो मन की वासनाएं मन के साथ में, भाई तेरा तुझको मुबारक, अपन बोलते हैं ना, तेरा तुझको मुबारक, मेरे को अब तेरे से लेना देना नहीं है। वो वाली स्थिति में करना, मन से कोई झगड़ा नहीं करना है। 5 पे माल 2500 मर रहा, 3 के ऊपरे जीन मांडे। मन से तो ऊपर उठना ही है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर उठना ही है। और 3 गुण, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से भी ये साधना करके, भक्ति करके, भजन करके, निज नाम के पराक्रम से आत्मा ऊपर उठ जाती है। शुभ अशुभ की बात निकट नेड़ी नहीं आवे। भाई रजोगुण को तो छोड़ना है, तमोगुण को तो छोड़ना है, परंतु जब तक सतोगुण भी है कि मैं शुभ शुभ कर्म करता हूं, मैं इतना दान करता हूं, मैं इतना पुण्य करता हूं, हर साल में भंडारा करवाता हूं, तब तक भी कह सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने को। क्यों? कौन करता है? मैं करता हूं ना। अभी तक तो मैं करवा रहा हूं, अभी तक तो देह दृष्टि है, वो दूसरों की देह का कल्याण कर रहा हूं। बाकी आत्मा तो दूसरों का कल्याण कर ही नहीं सकती। आत्मा का तो एक ही कार्य है, परमात्मा में मिलना। करने कराने वाले कौन है? राम जी है। तो नव को आसरो लांगन को आवियो, ता दिन सरब सुप्रीत छाड़े। 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी ऊपर उठ गए, उससे भी आत्मा लंग गई, आगे बढ़ गई। तो फिर समझ लो कि अब सबसे प्रीत अपने आप ही छूट जाएगी। अब वो सहज वृत्ति में आ गई। कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो भी उसके लिए अच्छा, कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो भी उसके लिए अच्छा, क्योंकि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। बीच में तो ऐसी स्थिति कब आएगी? भजन करते 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 आ जाएगी। तो बीच में हट बिन बंदगी मौन गए, ताई को ज्ञान नाही परा आई। दास सुख राम कह करम कोई पहुंचियो, बरम सो उपणो मन माई। सदगुरु फरमा रहे ऐसी स्थिति नहीं आ जाओ, तब तक अपनी मंजिल नहीं मिले तो मार्ग पर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, भजन करते रहो, बंदगी करते रहो, इसको रोको मत। रोक दिया अपन ने पहले से ही कि हम तो पूरे हो गए, हमें तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो बीच में हट बिन बंदगी मौन गए। फिर अपन ने क्या कर दिया? मौन धारण कर लिया, सुमरन करना छोड़ दिया। तो ताई को ज्ञान नहीं परा आई, न तो उसको ऐसी परा भक्ति प्राप्त हुई, न ऐसा उसको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। वो तो दास सुख राम कह करम कोई पहुंचियो, भरम सो उपड़ो मन माय। तो अभी कर्मों से वो अलग नहीं हुआ है, कर्मों के साथ में है, तो कर्मों से अलग नहीं हुआ। तो जैसे जैसे कर्म उदय होंगे वैसे वैसे साधक के घट में फिर से भरम उपज जाएंगे। भरम क्या? शरीर और संसार से मुझे सुख प्राप्त हो सकता है, होने वाला तो नहीं है। तो उसी के उपाय में फिर से लग जाएगा, दृष्टि वहां आ जाएगी। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अंतमति सो गति। फिर वहां पर मति कहां रह गई? भ्रम में रह गए, शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति में मत बुद्धि रह गई। तो आत्मा को वापस से शरीर संसार में देह धारण करके आना पड़ेगा, अमल लोक की प्राप्ति से वंचित रह जाएगी। तो अपना आज सारा टेस्ट हो गया। अब कौन कितने परसेंट नंबर आते हैं, जितनी कमी है अपने को अपनी दूर करनी है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवातारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम 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 राम।